आपसे बड़ा भोजपुरी स्टार कौन है? आपकी और रवि किशन जी का कुछ चलता रहता है क्या बीच में? अभी पवन सिंह भी आ गए हैं, कोई है भाई? मेरी टीम भी बता देगी कि सब में सबसे बड़ा भोजपुरी स्टार हाल ही में काफी विवाद में हम देख रहे हैं, तो क्या है ये किस्सा की? विवाद कुछ नहीं है, सब भाई हैं ये लोग। तो कुछ किस्सा तो होगा ना ताकि कैसे चर्चाओं में। नहीं, हमसे कौन है भोजपुरी सारे सबसे हमसे बड़ा? बड़े स्टार हैं, हम सबसे कौन छोटे किसको लाया इंडस्ट्री में? अब देखो, बवाल कराना चाहते हो अपने प्रोग्राम में, फिर आपको रवि किशन का फोन आएगा, फिर निरहुआ का फोन आएगा। पूछ लेंगे, हम तो भाईचारे में कह, हम तो कह रहे हैं कि लड़ाई कोई है ही नहीं ना। नहीं, ये सौभाग्य हमको मिला। हाँ, सबसे पहले आप आए। जो डेटा है वो तो कोई झुठला नहीं सकता। आप बताइए ना। तो भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान के भोजपुरी स्टार्स में सबसे पहले आने वाला मैं हूँ, और मैं 2014 में सांसद भी बन गया। फिर रवि भाई कांग्रेस में होते थे, तो उनको हमने बात किया, लेकिन थोड़ा सा हम लोग प्रतिद्वंदी थे ना आपस में सिनेमा में, तो उनको लगता था मैं वैसा गड्ढे में ढकेलूंगा उसको, तो थोड़ा सा उसको डाउट हुआ था रवि भाई को। लेकिन बाद में उनको हम 2017 में, जब मैं अध्यक्ष था, एमसीडी का चुनाव था, तो मैंने भी देखा कि ये जो हमारे बड़े स्टार हैं, जो बड़ी मेहनत करके आए हैं, इनको एक साथ रहना चाहिए। तो हमने अमित शाह जी, उसमें वह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि देख लो तुम, तो हम ला करके उनको ज्वाइन करवाए थे। निरहुआ को पार्टी में लाने में हम ही लोगों का योगदान, हम ही ले आए। पवन सिंह को भी पार्टी में जोड़ने में हमारा योगदान है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन किसको लाया? भोजपुरी इंडस्ट्री में तो देखो, रवि जी पहले से थे, रवि किशन जी। लेकिन रवि किशन जी जब थे तब सिनेमा बहुत छोटा था, बहुत, मतलब आप किसी सबको पता है कि 20-25 हजार रुपया में इन लोगों को फिल्म करनी पड़ती थी। तो मैंने 2003 में एक फिल्म करी, तो वो फिल्म हम लोग बनाए थे। फिर भी उसमें तब भी हमने ठीक पैसे लिए, मतलब हमने फिल्म में पार्टनरशिप ली, थोड़े पैसे लिए, और शाहरुख खान मॉडल पे काम कर दिया आपने। हाँ, कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर, राइट और सब। इसमें देखो, कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि हमारा उस समय पर डे की जो वैल्यू थी वो बहुत थी। हमारा पर डे हम लोगों को 1.5 लाख रुपया मिलता था 2003 में गाना गाने के लिए। तो जब फिल्म के लिए कहा जाए कि आपको 1 लाख में फिल्म करनी है, तो कैसे कोई करेगा? तो हमने पार्टनरशिप की बात की, मुझे कहानी अच्छी लगी, और ससुरा बड़ा पैसा वाला, 32 लाख के आसपास फिल्म बनी और 56 करोड़ का बिजनेस की। मेरी टीम के सवाल है, बस एक सवाल मैं ले लेता हूँ इससे जुड़ा हुआ ना थोड़ा सा। देखिए, मैं ना सारे मिक्स से कल्चर में हूँ, दिल्ली एनसीआर से आता हूँ, तो भोजपुरी भाई भी हैं, सब में पढ़ा हूँ लिखा हूँ। एक बड़ा सटायर किया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री पे, डोडी है। हाँ। नाभी डोडी इसी को बोलते हैं ना। हाँ। कि ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, डोडी से आगे नहीं बढ़ रही है। इसके हर गाने में भाभी होगी, लव स्टोरी होगी, अफेयर होगा, और डोडी से आगे नहीं बढ़ती है। बहुत मजाक उड़ाया जाता है इसको लेके। ये साजिश है। किसकी? भोजपुरी के खिलाफ। उन लोगों की जो लोग भोजपुरी को है दृष्टि से देखते हैं, जो बिहार यूपी को है दृष्टि से देखते हैं, उन्हीं लोगों की साजिश है। आप बताइए, भोजपुरी का गाना गा गा करके पूरे हिंदी के लोग सुपरस्टार बने। हनी सिंह कूद गया। नहीं, यहाँ छोड़िए ना, आप दिलीप कुमार साहब से याद रखिए, नैन लड़ जई हैं तो मनवा माँ कसक होइबे करी। तब आपको सुपरस्टार बनाने में गंगा जमुना का रोल है। राज कपूर साहब, चलत मुसाफिर मोहली रे पिंजरे वाली मुनिया, क्या समय था। अमिताभ बच्चन साहब तो खैर वही के हैं, कई के पान बनारस वाल। गोविंदा साहब का एक समय था जब वो दम आग बरस रही थी उनके एक्टिंग में, तब भी तो तमाम गाने हैं। भोजपुरी हमेशा से बड़ी रही है। आपका नजर ही वहां जाता है जहां गंदगी है। हम ये नहीं कहते कि गंदगी फैलाने वाले नहीं है, कुछ मूर्खतापूर्ण हरकत करने वाले अपने ही लोग में होते, अपने घर में होते हैं। लेकिन ए गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई वो, सैया से करिदा
मिलनवा हाय राम। हाँ हम बिहारी हैं जी। आज हम कर रहे हैं माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी। और अब तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहारी हैं जी। इसी पे मैं आ रही थी। बहुत प्राउड की बात है, पहली बार बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो मूल बात यह है कि कुछ लोग हैं जो भोजपुरी को गंदा संदा गाना गा देते हैं, बट डिस्कशन उनकी क्यों नहीं है। भाभी जो अच्छी- भाभी अच्छी- बहुत आती है टाइटल में, भाभी का टाइटल बहुत होता है उसमें। नहीं, अभी अभी हमने एक गाना गाया, हे राजा जी ये करे तरल हा जरूरत काफी वायरल हुआ मुँह। आपका ये वाला गाना। पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 चला है। वायरल तो तानिया सोनू और प्रीति ये भी हुआ। आम आदमी पार्टी को जब छेड़ना होता है ना मनोज जी से कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ कहते हैं रील बना देंगे, हे रिंकिया के पापा। तब मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस कुछ पे लोगों ने आपको मेरा कुछ गाना बहुत हिट चुभता कर तो नहीं दिया। जब वो ऐसे रिंकिया के पापा बुलाते हैं? नहीं, रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पिता, प्राउड फादर हूँ। तो सर इसी पे गाना गा दीजिए वाला। फिर बाद में फिर उसमें कुछ होगा। सर अभी हम बात कर रहे थे नहीं कैसे नहीं, नेताजी हाजिर हैं, वो वाला जवाब तो नहीं देंगे। हम सांसद हैं और हमसे गाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कहे। वो टीचर वाला तो हुआ था सर। नहीं, वो इसलिए हुआ कि कार्यक्रम के शुरू में हो गया। ये तो चौथे नंबर पे पूछ रही है। नहीं तो हम तो गा रहे हैं, हम तो लगातार गा रहे हैं। तो सर गा दीजिए फिर। झट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले रिंकिया के पापा। जवन वो करमान करे कह देले साफा, ही हंस दे रिंकिया के पाप। रिंकिया के पापा ही हंसे, मतलब ही हंसना ही मुहावरा है। उसका अर्थ है कि आप पत्नी की थोड़ी मोड़ी ऊंची नीची बात को इग्नोर करो। लाइटली लो, इग्नोर नहीं, लाइटली लो, टेक इट लाइट।